आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंकगणित डॉक्टर RS अग्रवाल का नंबर सिस्टम। पहले का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आइए ये सब हम पढ़ लिए हैं। आइए आइए आगे से बताते हैं। यहाँ देख लिया जाए। 40 ये सब बता दिए हैं। 42 ये सब बता दिए हैं। आइए यहाँ से बाकी है 51 नंबर बता दिए हैं। 52 से देखा जाए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार ऐसे समझिए। मान लीजिए कि 1/30 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं 1/5 गुने 6, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको भी सोल्व कीजिएगा तो 1/30 ही आएगा। 6 5 का एलसीएम निकालिएगा 30, ये हो जाएगा 6 और 6 में से 5 घट गया 1, ठीक है। तो आप इतना को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नीचा जो हर है इसका डिफरेंट बटे में होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। मान लीजिए कि हम लिख दिए 2, 5 गुने 7, 7, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं 2/35, ठीक है। तो ये 35 है, 35 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये बटा में 2 है, तो आप लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। एलसीएम निकालिएगा, 35 इसे कटेगा 7, 5 से 7 से कटिएगा 5, घटेगा तो 2/35 हो जाएगा 2/35। तो आपका मान इतना आ गया। तो बटा में होना चाहिए, अगर बटा में 2 है, अगर 1/35 रहेगा तब आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तब ऐसे आप नहीं निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि नीचे वाले अंक का डिफरेंट अंश में होना चाहिए। अगर अंश में है उतना डिफरेंट तो फिर हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए ये 1/1 गुने 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। ये 1/2 गुने 3, तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसी तरह से डैश डैश प्लस 1/99 माइनस 1/100, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3, इस तरह से सब कट जाएगा। तो बचा कितना 1/1 माइनस 1/100। चलिए 1 और 100 का एलसीएम निकालिएगा 100, इसे भाग दीजिएगा 100, एक घटेगा तो कितना 99, और 99/100 यही आपका आंसर B4 बाहुबली। तो इस तरह से बेटा आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो भाई इस तरह से कैलकुलेशन ध्यान रखना है। यहाँ अंक का डिफरेंट 1 है तो बटे में यहाँ पर है 1, अंश में है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अंश के बराबर नहीं है, जैसे 2/79 है, तो यहाँ डिफरेंट कितना का है 2, तो 2 है, तब इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। अगर डिफरेंट यहाँ 1 हो जाए और 1/7 गुने 9 हो, तो यहाँ डिफरेंट तो 1 है, लेकिन यहाँ डिफरेंट कितना है 2 है, तो 2 यहाँ रहना चाहिए, तभी आप ऐसे तोड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा A² माइनस B² वाला फॉर्मूला क्या होता है A + B इंटू A - B होता है।
तो आप इसको ऐसे निकालिए। तो यहाँ देखिए ए का स्क्वायर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तब इसको दो भाग में लिखिए, 1 माइनस या प्लस लिखिए 1/2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, इतना बराबर हो गया, इतना बराबर यहाँ लिख दिए। फिर आगे के लिखा जाए 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3, इसी तरह से डैश डैश आगे तक। यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस 1/20 इंटू 1 माइनस 1/20, ठीक है। इसको हटा देते हैं। 1 प्लस 1/2 इंटू हो गया 1 प्लस 1/3, डैश डैश ये हो जाएगा डैश 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 1 प्लस 1/20 इंटू, फिर माइनस को एक साथ ही लिखिए 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, डैश 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 1 माइनस 1/20, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 एकम 2 1 3, 3/2, ये कितना हो जाएगा, इसको गुना किया जाए तो 3 1 4, 4/3, डैश 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 इसी तरह से हो जाएगा 21/20। यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 घटेगा तो 1/2 गुने 2/3 गुने इसी तरह से डैश डैश 19/20, ठीक है। यहाँ देखिए ये ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है तो 20 कट जाएगा। यहाँ देखिए नीचे से ऊपर कट रहा है, ये कट जाएगा, 19 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 21, यहाँ बचा 20, तो ये हो गया 21/, आइए तो यहाँ देखिए यहाँ बचा था 21/2, यहाँ बचा है सॉरी ये गलत थोड़ा सा लिखा गया था। आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 21/2 गुने यहाँ बचा है 1/20, तो ये हो जाएगा 21 कितना, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। अब इसको गुना किया जाए, ठीक है, इसको कटा दिया जाए। तो यहाँ देखिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि 100 हो जाए, तो इसका 2.5 गुना 2.5, तो ऊपर भी गुना कीजिए 2.5 से, 2.5 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0. ये आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए 525, इससे गुना कीजिएगा तो 525, और कितने अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ देखिए बट्टे में हो जाएगा 100, एक अंक के पहले यहाँ दशमलव होगा और बट्टे में हो जाएगा 100, और फिर 100 से भाग दीजिएगा तो 2 अंक और घसक जाएगा, ये हो जाएगा 0.525, यही आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका इसमें सी नंबर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन आप लॉन्ग मेथड जानते हैं तो शॉर्ट आप निकाल दीजिएगा। आप 1 मिनट 1 सेकेंड में निकाल, 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये मेथड जानते हैं तो फिर ट्रिक क्या काम करेगा, ट्रिक इससे फेल हो जाएगा। तो आप मेथड आपको आना चाहिए, मेथड मालूम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम a बराबर मान लेते हैं 1.331, ठीक है। जहाँ 1.331 लिखा है वहाँ a लिख दिया जाए। तो यहाँ देखिए a की पावर -1, यहाँ हो जाएगा a की पावर -1 प्लस a की पावर -2 प्लस a की पावर -3, डैश 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 ये हो जाएगा a की पावर -7। अब बट्टे में है a की पावर -2 प्लस a की पावर -3 प्लस डैश 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 प्लस a की पावर -8, ठीक है। आई सब का पावर है 2/3। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये पावर में 1 है और यहाँ क्या है पावर में -2 है, तो इसको इतना बराबर इसको किया जाए, इतना बराबर इस किया जाए,
इसको, तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन लिया जाए। ठीक है, आइए तो यहाँ पर देखिए हमको इतना बराबर करना है, इसके बराबर इसको करना है, तो क्या ऐसे कर सकते हैं। देखिए बटे में ए की पावर -1 प्लस ए की पावर -2 प्लस डैश 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 ए की पावर -7 इतना है। ठीक है, हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ए की पावर -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिए ए की पावर -1, इससे ही क्या हो जाएगा, जब बेस बराबर होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ता है। फिर यहाँ देखिए ए की पावर -2 डैश 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 प्लस ए की पावर -7, इस सब का पावर है 2/3, तो यहाँ देखिए इससे ही कट गया, तो यहाँ देखिए ए की पावर -1 इसका पावर 2/3, तो देखिए ये माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस लगा हुआ है तो बेस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा, ए की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/a, लिख सकते हैं ना, तो ये माइनस हटेगा, ये माइनस हटेगा तो ये हो जाएगा ए की पावर, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1.331 के पावर 2/3, और इतना का मान कितना होता है, तो 11 का क्यू कितना होता है, 11 का क्यू 11 का क्यू होता है 1331। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिए 1.1 का होल क्यू, इसका पावर है 2/3, इससे ही कट गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लॉन्ग है लेकिन आपको मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप फार्मूला जानते हैं तो इजीली निकाल लीजिएगा, यहीं पर निकाल लीजिएगा, देखने में ही लग रहा है, आप डायरेक्ट यहीं पर निकाल सकते हैं कि ए की पावर -1 डैश डैश ए की पावर -7, यहाँ पर एक कॉमन ले लीजिएगा -1, ए की पावर यहाँ पर एक कटाकर आप सीधा 2/3, यहाँ पर 1.331 2/3, 1.1 का पावर 3, ये 2/3, 3 से 3 कट गया 1.21, ये यहाँ पर आप जल्दी निकाल सकते हैं। फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होगा तो जो मैं स्टेप ये लिखा आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, मेथड से बता रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पीछे बताए हैं, तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 3 एकम 3 एक घटेगा, कितना हो जाएगा 2/3, गुना का साइन है यहाँ गुना दीजिए। फिर यहाँ देखिए 4 एकम 4 एक घट जाएगा तो 3/4 गुने, सेम इसी तरह से आगे भी n एक घटेगा तो n-1/n, यहाँ देखिए नीचे से ऊपर कट रहा है तो ये सभी कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2/n, तो ये आंसर हो गया बी नंबर, बी फॉर बाहुबली, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, सेम उसी तरह से है। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 में से घट गया 5/3 गुने 5 दूना 10, 3 घट गया कितना 7/5 गुने 7 दूना 14, 14 में से 5 घट गया 9, 9/7 डैश 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 डैश, इसी तरह से इसमें गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19, और इतना घटाइएगा तब कितना हो जाएगा। तो इस तरह से सोचिए, इस तरह से सोचिए कि 9 से 99 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 हुआ, तो एगो में से 9 से 97 घटा दीजिए तब कितना बच जाएगा 2, और 2 इसमें जोड़ दीजिए, 9 से 99 एक तो इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 1001, अब बटे 9 से 99। यहाँ देखिए ऊपर से नीचे कट रहा है, ये सभी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 1001/3, यही आपका आंसर। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन हुआ, ये सी, यही आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेम क्वेश्चन जो पीछे बताए हैं। यहाँ देखिए
ये गुना का साइन है। इसके लिखने का मतलब यह है कि 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। सेम उसी तरह से 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश 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 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए -1/2 प्लस 1/2 ये सभी कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया कितना, यहाँ पर बचा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, ठीक है, आइए यहाँ देखिए, इससे कैलकुलेशन कीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। यही आपका आंसर। लेकिन यहाँ देखिए कुछ अलग आंसर दिया है। कहा गया है n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n के मान अगर मान के चलिए 1 2 3 4 5 आगे कहीं तक रख सकते हैं, हम एक ही रखते हैं। तो n के मान अगर 1 रख दे, अब बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। अगर हम 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2 एक 3, ये भी कितना हो जाएगा, छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए कहा गया है एक से छोटा, तो क्या आंसर एक से छोटा आ रहा है, सॉरी सदैव एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक से क्या छोटा हो जा रहा है। यहाँ देखिए सदैव 1 से 12 आया, नहीं आया। सदैव एक से छोटा आ रहा है, निश्चित नहीं है। ये सब आंसर नहीं होगा। C4 यही आपका सी आंसर होगा, सी। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो सी राइट इसका आंसर है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया यदि एक सम संख्या एक n बराबर इवन नंबर, ये इवन नंबर है, सम संख्या, और सम संख्या कौन सा होता है, तो 2 4 6 8 10 इसी तरह से आगे भी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 6 के पावर n माइनस 1 ये किससे पूर्णतः विभाजित है। कहा गया है कि n एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ 6 के मान क्या है, 6 के पावर n, तो n के जगह पर कोई भी मान इसमें रखिए, हम छोटा 2 ही रखते हैं, तो 6 के पावर 2 माइनस 1, तो 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में एक घट गया, कितना बचा 35, 35 किससे विभाजित है, ये 30 से विभाजित है, नहीं है, 36 से नहीं है, 6 से नहीं है, तब कितना से विभाजित है 35 से। यही आपका आंसर। 4 6 8 10 कुछ भी रखिए, सम अगर इसका पावर के स्थान पर रखते हैं तो हमेशा वो किसका फैक्टर आएगा, 35 का ही फैक्टर आएगा, जो 35 से कटने वाला होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए यहाँ देखिए क्वेश्चन, कहा गया है लगातार एक संख्या दिया है 51 52 53 54 100 तक, इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आइए इसका फॉर्मूला लिखा देते हैं। लगातार संख्याओं का योग बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, सेकेंड फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड में याद रखिएगा सम बराबर होता है एवरेज गुने नंबर। ठीक है, हिंदी में योग बराबर औसत गुने संख्या। ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं तो बहुत जल्दी निकलेगा। अब देखिए यहाँ लगातार संख्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ लगातार संख्या क्या कहा गया है,
तो लगातार संख्या का मतलब क्या हुआ, 1+2+3+-- प्लस 100 तक। ठीक है, तो इतना, अब माइनस इसमें से घटा दिया जाए तो निकल जाएगा आंसर ना, इतना का आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1+2+3+-- ये हो जाएगा 50 तक। ठीक है, तो 100 में से 50 को घटाएंगे, जो बच जाएगा वो 51 से लेकर 100 तक का योग निकलेगा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए 100 एन का मान क्या हो जाएगा, अंतिम टर्म, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम जो संख्या है 100 वही एन का मान होगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 गुने 100 + 1, एन + 1, तो 101। अब बट्टे में हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ देखिए इस यहाँ फॉर्मूला लगाइए तो अंतिम संख्या हो गया 50, तो ये हो जाएगा 50 गुने 51/2। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए इससे कटाइए 50, इसको गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा 50 माइनस इससे ही कटा दीजिए 25 बार। चलिए 25 से गुना कीजिए, 25 25 125 और 2 27। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 37/75। यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर हो गया आपका डी नंबर। ठीक है, सेकेंड मेथड, सेकेंड से देखा जाए, सेकेंड मेथड से देखा जाए तो सेकेंड मेथड से देखिए जल्दी निकलेगा। सेकेंड मेथड योग सम निकालना है, तो सम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज गुने नंबर। चलिए लगातार संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट कितना हो गया 51, लास्ट कितना हो गया 100, तो ये हो गया 151। अब बाई 2 अगुने नंबर, यहाँ संख्या, तो संख्या कितना है, तो 50, यानी 51 से लेकर 100 तक कितना संख्या हो गया 50। इसे कट दीजिए 25, गुना कीजिए 25 से कम 25 हासिल 2, 25 बचे 125 और 2 कितना 127 हासिल 12, 25 12 37। यही आपका आंसर। देखिए कितना फास्ट बन गया। ठीक है, तो दोनों फार्मूला के याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। आइए पीछे पढ़े आप क्या चीज, लगातार संख्याओं का योग। अब यहाँ है लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला है 2 × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, याद रहेगा। फिर से सॉरी ये गलत लिखा दिए, एक यहाँ गलती लिखा दी, एन होता है एन माई मिस्टेक, n × n+1 × 2n+1/6। तो ये फार्मूला को याद रखिए। अब देखिए यहाँ लगातार नहीं है, कि है लगातार है लेकिन शुरू से नहीं है, तो शुरू से बनाना पड़ेगा। अब शुरू से ऐसे देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -- 20 का स्क्वायर, अब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -- 10 का स्क्वायर। अब 1 से लेकर 20 तक का योग निकालिएगा, फिर 1 से लेकर 10 तक के योग का क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, तो आंसर निकल जाएगा। आइए n के मान बैठाइए, n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना होगा 10। तो पहले यहाँ का बैठाइए, तो ये हो जाएगा 20 गुने 20 1 21, फिर 20 दूना 40 1 41/6 माइनस ये हो जाएगा 10 10 1 11
10 दूना 20 एक 21/6। चलिए इसमें 2 और 3 है, 2 से कटा दीजिए 10। इसमें क्या है 2 और 3 है, तो 2 से कट गया 10, इससे कट गया 7, इससे कटाइए ये 5, और यहाँ बच गया 3, 3 से कटाइए 7। ठीक है, गुना कर लीजिए। यहाँ कितना हो गया 10 गुने 7 70, और 70 गुने 41 को गुना करना है। आइए तो गुना कर लीजिए, यहीं पर गुना कर लीजिए, यहीं पर। तो ये 70 7, तो ये 0, 7 एकम 7, 7 चौका 28, माइनस यहाँ देखिए इससे गुना कीजिए, 11 पचे 55, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35 और 3 38। अब घटा लीजिए, 10 में से 5 घट गया 5, ये हो गया कितना 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा 16, 16 में से 8 घट गया 8, ये बच गया 7, 7 में से 3 घट गया 4, ये बच गया 2, 2485। यही आपका आंसर। तो B4 बाहुबली आपका आंसर हो गया बी। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, और आगे की कौन सी चैप्टर आपको पढ़ना है ये भी कमेंट कीजिए। मैं वही चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।